हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का न्यू कंसेप्ट दैट इज एक्सरसाइज 14B। क्वेश्चन नंबर 28 में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इफ़ ए बी सी एंड डी बी अ 4 पॉइंट सच दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो टेंशन नहीं लेने का, सिंपल सा है, एक ही चीज़ याद रखने का, सर ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके सर, ए बी पैरेलल टू सी डी। सर यहाँ पे आ जाएगा ए का पॉइंट है 2, -3, बी का पॉइंट है -5, 1। सर सी का पॉइंट है 7, -1, डी का पॉइंट है 0, के। एक बात बताओ ना मुझे, पैरेलल है, कौन सेम होता है? स्लोप सेम होता है। कौन सेम होता है? सर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट का स्लोप का फॉर्मूला बोलो, m इज इक्वल टू y2 माइनस, फिर से बोलो, m इज इक्वल टू, बेस्ट है। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ y2 का वैल्यू है 1 -3 -5 -2। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 3 अपॉन -7। सर यहाँ आ जाएगा 4 अपॉन -7। डन 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 डन। फिर से बोलो, m इज इक्वल टू x2 माइनस x1। सर यहाँ पे y2 क्या है? k -1 0 -7। सर इधर आ जाएगा दैट इज द k + 1 अपॉन -7। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज नथिंग बट m1। यहाँ पे आ जाएगा सर m2। अब फोकस करना, मुझे एक बात बताओ, अगर पैरेलल वर्ड यूज़ किया इन्होंने, क्या वर्ड यूज़ किया है? पैरेलल वर्ड यूज़ किया गया है, तो फिर हम क्या बोलेंगे वहाँ पे? वेरी गुड सर, फॉर पैरेलल m1 इज इक्वल टू m2। सर m1 का वैल्यू क्या है? सर यहाँ पे 4 अपॉन -7 इज इक्वल टू k + 1 अपॉन -7। सर यहाँ पे माइनस माइनस कट, 7 7 कट। सर 4 -1 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 3। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। उम्मीद करो कि यहाँ तक डन। इजी टफ इजी ना, सिर्फ पता होना चाहिए पॉइंट दिख रहा है तो कैसे स्लोप निकालते हो, दैट्स इट। सो दैट दिस एंड दिस आर पैरेलल। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। और इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? m1 इज इक्वल टू m2। ये मुझे दिखावा करना है। क्या करना है? दिखावा करना है, सो दैट करना है। बर्डन। सो मुझे बात बताओ, इसको मैं इधर लाऊंगा, क्या है यहाँ पे? x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे 2x + 4y + 9 इज इक्वल टू 0। मैं एक बात पूछूं, अगर इक्वेशन होता है, क्या बोला? अगर इक्वेशन है और स्लोप निकालना है, गोबर छी, गंदा गंदा, बेस्ट है। सर अगर कभी भी इक्वेशन होता है तो हम y इज इक्वल टू mx + c में कन्वर्ट करते। कितने बार बोला है और फिर बोलोगे लेसन नहीं आता, वो तुम्हारी गलती है। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 2y इज इक्वल टू -x + 5। सर y इज इक्वल टू -1/2x + 5। सर यहाँ पे आ जाएगा 4y इज इक्वल टू -2x - 9। सर y इज इक्वल टू -2x/4 - 9/4। सर यहाँ पे आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, y इज इक्वल टू mx + c। डन। सर यहाँ से मैं दे दूंगा नामकरण 1 2 m1 और इधर दे दूंगा m2। सर m1 का वैल्यू आ जाएगा -1/2। सर m2 का वैल्यू आ जाएगा -2/4। कट हो गए -1/2। सर m1 और m2 सेम पिच कर रहे हैं, सो वी कैन से इक्वेशन आर पैरेलल
टू ईच अदर। उम्मीद करूँ कि डन। ए देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, उस तरीके से सेट करना है, उसको डांस कराने आ गया ना तो आ गया डन। उसमें पॉइंट था तो पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते अपने को पता था, इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते पता है। अब क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। ये इक्वेशन दे दिया है और ये इक्वेशन दे दिया है और दोनों के दोनों कैसे पैरेलल है। चलो मुझे बताओ के एक्स प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। सर यहाँ पे 8x प्लस के वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है और दोनों कैसे एक दूसरे से पैरेलल। सर 2y इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2x माइनस 3 अपॉन 2। सर यहाँ पे आ जाएगा के वाई इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस 1। सर y इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन के एक्स प्लस 1 अपॉन के। बड़ा सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ y इज इक्वल टू m1x प्लस c, y इज इक्वल टू m2x प्लस c। सर m1 का वैल्यू क्या है माइनस के अपॉन 2, m2 का वैल्यू क्या है माइनस 8 अपॉन के। अब मैं बोलूँगा फॉर पैरेलल m1 इज इक्वल टू m2, m1 का वैल्यू क्या माइनस के अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन के। बोल रहा सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द माइनस माइनस कट के इंटू के स्क्वायर 8 2 जा 16। सर के का वैल्यू क्या आ जाएगा दैट इज़ प्लस माइनस 4। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर है। हाँ इस के का वैल्यू ना, के का वैल्यू, के का मतलब क्या है देखो ना, ये है ना, यहाँ पे तो तुम कुछ भी डाल सकते हो ना, नेगेटिव भी तो आंसर होता है पॉजिटिव, इसके लिए दोनों। उम्मीद करो डन, पक्का डन 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 डन। स्माइल दे दो इस पे। रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिश्ता। कैसा रिश्ता, ये मैथ्स का रिश्ता। सुनो ध्यान से सुनना, देखो ये जो है ना, यहाँ से मुझे स्लोप निकाल के बताओ फटाफट। बॉयज़ के गर्ल्स पहले कौन निकालता है मुझे चेक करना है। स्लोप निकालो फटाफट। क्या रे आजा तो आ गया जा, चलो चलो फटाफट स्लोप निकाल के बताओ। चलो चलो फटाफट। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ ये वाला बैक वाला ध्यान रखना। बोलो क्या आ रहा है, आया लेट्स से सर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू बी वाई। सर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अपॉन बी एक्स प्लस 5 अपॉन बी। मुझे बताओ ना m1 का वैल्यू क्या है, सबका आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है। m2 का वैल्यू क्या है माइनस a अपॉन 3। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पैरेलल बोला है परपेंडिकुलर बोला है, तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है। सुनो ना मेरे पास जिसका भी आवाज़ नहीं आएगा ना उसको सम्स में 50 बार लिखना दूंगा, ठीक है ना। फॉर पैरेलल क्या आ जाएगा m1 इज इक्वल टू, m1 का वैल्यू बोलो, m2 का वैल्यू बोलो 3 2 जा इज इक्वल टू, साथ में ला देंगे तो क्या बन जाएगा ab प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया रिलेशन, या तो ये भी रिलेशन बोल सकते हो या तो ये भी रिलेशन बोल सकते हो। बोलो डन, इतना क्लियर, ओके। ए पता चला ये चीज़ कैसे हुआ सेट, डन। नेक्स्ट वन अपने आ जाते क्वेश्चन नंबर 32।
देखो यहाँ पे क्या बोला, प्रूव दैट द लाइन थ्रू ए एंड बी, ओके, वो क्या है, वो क्या है सर? मुझे पहले स्लोप निकाल के बताओ ए बी का, फटाफट स्लोप ऑफ ए बी M1 का फटाफट निकाल के बताओ क्या आ रहा है वैल्यू। 1/3 पक्का? सर यहाँ पे सी और डी, स्लोप सी और डी का निकाल के बताओ। -3 इसका वैल्यू क्या है? -3। ए इधर वर्ड यूज किया गया है परपेंडिकुलर। सर हमें परपेंडिकुलर आते ही माइंड में क्या सेट हो गया? M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। सर सबसे पहले मैं लिखूंगा M1 को मैं M2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। M1 1/3, M2 -3, कट होंगे तो क्या आ जाएगा? -1। सर ये जो -1 ये क्या बता रहा है? परपेंडिकुलर है। सर यहाँ से ये पता चला M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों के दोनों कैसे है? परपेंडिकुलर। सो मैं बोलूँगा AB एंड CD आर परपेंडिकुलर। बोलो डन, हैंड्स प्रूव्ड। इजी है टफ? किसी को टफ लग रहा है? हाँ डन। चलो सो नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं 33। देखो मैं तुमको समझाता हूँ, तुमको सॉल्व करना ही है। 2 मिनट के लिए सुनना। सर ABCD 4 पॉइंट सच दैट AB दे दिया है और CD दे दिया है। सर यहाँ पे AB है और ये CD है, दोनों परपेंडिकुलर है। क्या है? दोनों परपेंडिकुलर है। सर यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर है। मुझे यहाँ से सबसे पहले सारे स्टूडेंट को M1 निकालना है और यहाँ से सारे को स्टूडेंट को M2 निकालना है। और सर जो M1 एंड M2 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ एंड यहाँ पे K का वैल्यू निकालना है। चलो फटाफट स्टार्ट करो, चलो जल्दी। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ M1 का वैल्यू क्या आएगा? 5 -5 -2 सर 10/-4 क्या आ जाएगा? -5/2। सर CD में अगर M2 की मैं बात करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 -3 1 -k -2/1 -k -2/1 -k। सर यहाँ पे दोनों वैल्यू को पुट करना है। -5/2 इंटू -2/1 -k इज इक्वल टू -1। सर यहाँ पे माइनस माइनस कट, 2 कट, बोल डन। सर यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? दैट इज़ द 5 इज इक्वल टू -1 1 -k। सर यहाँ पे माइनस को मैं सामने भेज दूंगा तो -5 हो जाएगा, 1 -k। k इज इक्वल टू 1 + 5। सर ये नहीं पता चले तो सिंपल क्या करना ना, -1 + k हो जाएगा। सर 5 + 1 इज इक्वल टू k। k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। कंप्लीट आंसर, डन। चलो सो नेक्स्ट मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताना ना। प्रूव दैट दिस लाइन, ये जो लाइन है एंड ये लाइन है आर परपेंडिकुलर। सबसे पहले मुझे ये बता, परपेंडिकुलर का फॉर्मेट क्या बताता है? स्लोप का क्या रिलेशन है परपेंडिकुलर में? वो तो इक्वेशन से y = mx+ से निकालते हैं। हाँ बोल। M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। बोलो डन इतना। सर यानी अपने को यहाँ पे 2x + 3y + 8 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा बताओ? 3y इज इक्वल टू -2x - 8, y इज इक्वल टू -2x/3 -8/3। बोलो डन यहाँ पे। सर यहाँ से ये हो गया सेट अपने, यहाँ से 27x - 18y + 10 इज इक्वल टू 0। बोलो यहाँ 27x + 10 इज इक्वल टू 18y। सर y इज इक्वल टू 27/18x + 10/18। बोलो डन यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे बोला है कि दोनों परपेंडिकुलर है। सर यहाँ पे कंपेयर करूँगा y इज इक्वल टू m1x + c
ठीक है सर, m1 इज इक्वल टू आ जाएगा -2/3। एक्चुअली है ना, तुम चाहो तो इधर c1 लगा सकते हो। ओके, सेम y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। बोलो m2 का वैल्यू क्या है? 27/18। 3/2। बोल डन। सर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ m1 मल्टीप्लाई बाय m2 करता हूँ पहले। m1 का वैल्यू -2/3, m2 का वैल्यू 27/18। बोल डन। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा 2 2 कट 3 3 कट, क्या आ गया? -1। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 इंटू m2 अगर -1 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर। वेरी गुड, परपेंडिकुलर। ए देखो, कुछ स्टूडेंट का डाउट ये रहता है सर कभी कभी, क्या कभी कभी है ना गाना, क्या है गाना? कभी कभी। सुना, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 कभी कभी सर आप लेते हो। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 कभी कभी आप लेते हो, और कभी कभी सर m1 इंटू m2 लेते हो और उसको सॉल्व करते हो एंड सॉल्व करने के बाद -1 लाते हो। देखो मालिक, दोनों में डिफरेंस ये है ना, इसमें वो बोल देते हैं कि परपेंडिकुलर है सर पीछे ओके। और सर जो ये वाला जो रहेगा ना m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये प्रूफ करने का होगा। पता चला? प्रूफ करना है तो तुम डायरेक्ट कैसे बोल सकते हो तुम दो -1 हो? उसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर बोल सकते हो। और अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया कि भाई वो परपेंडिकुलर ही है, तो डायरेक्टली तुम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोल डन? पक्का? चलो स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे फोकस करना। सर ये तो ऑलरेडी इक्वेशन बना हुआ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। सर यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है, ये 2y प्लस px इज इक्वल टू 3। सर यहाँ पे आ जाएगा 2y इज इक्वल टू प्लस px हो जाएगा -px प्लस 3। सर यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा -p/2x प्लस 3/2। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, इधर m1 का वैल्यू आ जाएगा 3। सर यहाँ पे m2 का वैल्यू आ जाएगा -p/2 बर्डन। ओके, अब यहाँ पे दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है। सर परपेंडिकुलर का मतलब है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सर m1 का वैल्यू 3, m2 का वैल्यू -p/2 इज इक्वल टू -1। सर यहाँ पे माइनस माइनस कट, सर p इज इक्वल टू 2/3। बोल रहा, उम्मीद करो यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ हाँ, बगने तेरा ही राइट है। सर बस मेरा वो माइनस लगा दिया था। चलो एक और बार चांस देता हूँ तुम लोग को। चलो फटाफट चलो, इसको डायरेक्ट में करता हूँ थोड़ा शॉर्टकट यूज़ करते हुए। सर 3x - 7 इज इक्वल टू 5y। सर 5 को यहाँ से गायब करते, 5 नीचे। सर m1 का वैल्यू आ जाएगा 3/5। डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इधर मैं बात करता हूँ ay इज इक्वल टू -4x - 9। सर y इज इक्वल टू -4/ax - 9/a। सर m2 इज इक्वल टू -4/a। बोल डन। सर यहाँ पे दोनों के दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री है। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सर m1 का वैल्यू है 3/5, m2 का वैल्यू है -4/a इज इक्वल टू -1। सर माइनस माइनस कट। सर यहाँ पे a आ जाएगा 4 3 ज़ा 12/5 कंप्लीट। बोल डन? इतना क्लियर? ओके। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है ना, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस को इधर इज्जत नहीं देना है। प्रूव करो ABC तीनों के तीनों जो वर्टेसिस है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो ये सुनो, इधर मुझे ये नहीं पता है कौन कौन एक दूसरे से 90 डिग्री कर रहा है। इसके लिए ना मुझे तीनों के तीनों का स्लोप निकालना होगा। एक निकालना होगा स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC एंड स्लोप ऑफ CA। बोल रहा है ना? इतना क्लियर? सुनो ना मेरी बात,
तुमको ए बी का स्लोप निकालना है, तुमको बी सी का निकालना है और तुमको सी ए का निकालना है। तुझे ए बी, तुझे बी सी, तुझे सी ए। स्टार्ट करो फटाफट। स्पीड करना। ए बी का 0। हाँ। वाह बोल दिया। ए बी का 0। ए बी का तो -2 है। हाँ, -1 -3, 3 -1 -4 अपॉन 2। सर सीए का -1/3। इसका कितना है 5 + 1 -5 -3 6 अपॉन -8। सर यहाँ पे आ जाएगा -3 अपॉन 4। सर m3 का वैल्यू सी ए सर 5 -3। सर यहाँ पे -5 -1। सर यहाँ पे 2 अपॉन -6 -1 अपॉन 3 माइनस रह गया m3 -1/3। सुनो ना, ये तीनों का आंसर ये आया रे। नहीं कुछ लोचा हुआ, चेक करो तो सबका ही है। हाँ मेरा है। मेरे को तो बोला ना, मेरा तो बाकी है। हाँ सर। और तेरा को तुम लोग का कौन सा है? -3/4 बीसी वाला है। BC वाला। AB वाला, AB का आंसर क्या है? -2 BC का -3/4 और CA का? -1/3। नहीं, तीनों में से कोई गलत बोल रहा है। ओके लेट्स सी, मेरे को चेक करने दो। सर यहाँ पे -1 -3 3 -1 सर -4/2 2 2 -2। सर यहाँ पे 5 + 1 -5 -3 -8 6/8 2 3 2 4। नेक्स्ट सर 5 -3 -5 -1 2/6 -1/3। सही है। क्वेश्चन चेक करो टेक्स्ट बुक में से फटाफट। ओके सर यहाँ पे भी सी में -5 इन्होंने बताया। सो इधर आएगा -5 + 1 यानी आगे -4, तो इधर आ जाएगा +1/2 है ना। डन। यहाँ पे भी सी आएगा, दैट इज़ द -5। ठीक है, तो इधर आ जाएगा दैट इज़ द -8 अपॉन -6। डन ना। यहाँ पे आ जाएगा 4/3। सर आ जाएगा 4/3। इधर चेक करके मुझे ये बताओ कि सर किसके 2 मल्टीप्लाई -1 देंगे? सर स्लोप ऑफ m1 इंटू स्लोप ऑफ m2। चेक करो सर -2 इंटू 1/2 ये आ जाएगा -1। डन। यानी सर यहाँ पे मुझे पता चला m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सर अगर ये दोनों का वैल्यू -1 है, इसका मतलब ये बता रहे कि सर ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी जो ट्रायंगल फॉर्म होने वाला है ना वो ऐसा होगा, ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। पता चल रहा है? क्लियर। डन। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए